नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटका देते हुए बंगाल में सभी लोकसभा की 42 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वह है पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का। ऐसे यूसुफ पठान इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम यही रहा है। यूसुफ पठान आते तो हैं गुजरात से, लेकिन जो अपनी राजनीतिक पार्टी का आगाज़ करेंगे वह टीएमसी के बंगाल से करेंगे और बंगाल में उनको जो सीट मिली है वह बहरामपुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया है। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने जब होने वाले 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की तो उसमें सभी की उन्होंने परेड कराई। सांसदों का टिकट टीएमसी ने काटा है और कुछ नए लोगों को उतारा है मैदान में। सबसे जो चौंकाने वाला नाम यूसुफ पठान का रहा, लेकिन उनमें से किसको किसको उतारा है जो सबसे पॉपुलर रहे उनमें से आपको शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से उतारा है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से अपने उम्मीदवार पवन सिंह को उतारा था और पवन सिंह ने अपना नाम वापस लिया। इसके अलावा कीर्ति आजाद पूर्व क्रिकेटर वो भी रह चुके हैं। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2019 में उनका टिकट कट गया था तो वह कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस से वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का हाथ थाम लिया था और वो टीएमसी से उन्होंने कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। बनर्जी ने महुआ मित्रा को भी टिकट दिया है। महुआ मित्रा को कैश फॉर क्वेरी के लिए उनकी सांसदी चली गई थी और महुआ मित्रा ने कहा था कि मैं लौट कर जरूर आऊँगी। अब देखना ये होगा कि महुआ मित्रा कितने मतों से जीतती हैं या क्या होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। इसी ने जिन 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की उनमें से कुछ लोगों का टिकट भी काटा है, जिनमें सबसे पॉपुलर जो सबसे नाम है वह नुसरत जहां का है। नुसरत जहां से संबंधित कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी तो नुसरत जहां का टिकट काट दिया है। और इसके अलावा मिमी चक्रवर्ती ने भी सांसद रहते हुए इस्तीफा दे दिया और मिमी चक्रवर्ती बंगाली हीरोइन रह चुकी हैं और नुसरत जहां का टिकट काट दिया है और मिमी चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा राजनीति से मन उब गया है। हालांकि अब ये देखना होगा किसी और पार्टी में जाकर राजनीति करती है या राजनीति करती ही नहीं है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन टीएमसी ने यूसुफ पठान के नाम की घोषणा की तो उसके बाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने टीएमसी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप यूसुफ पठान या मुस्लिमों की बात करती हैं तो आप यूसुफ पठान को राज्यसभा भी भेज सकती थी और यूसुफ पठान राज्यसभा में जाकर के लोगों की आवाज़ उठा सकते थे। बहरामपुर से जहां पर यूसुफ पठान को टिकट मिला है वहां से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। बहरामपुर में अगर बात की जाती है तो वहाँ पे लगभग मुस्लिमों की संख्या 50 से 52% आकी जाती है। इसलिए टीएमसी ने यूसुफ पठान को वहाँ से टिकट दिया है। अब देखना ये होता है कि यूसुफ पठान कितनी दावेदारी के साथ वहाँ लड़ पाते हैं और संसद भवन तक पहुँच पाते हैं या नहीं। थोड़ा सा यह भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि यूसुफ पठान को जैसे ही टिकट मिला तो यूसुफ पठान ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी और उन्होंने ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया है। जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जहां पे पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं तो 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीती थी, जबकि 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई थी और 2 सीटों पर कांग्रेस वहां से चुनाव जीत कर आई थी। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को धोखा दिया है, अब मुकाबला वहां पे देखने लायक होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी वहां दमदारी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ेगी और तृणमूल कांग्रेस भी लड़ेगी। अब देखने वाला ये होगा कि 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत कर आती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक आप हमारे साथ ऐसी खबरों में बने रहिए। हमें इजाजत दीजिए।